अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शंका समाधान सत्र में प्राप्त इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें विभूति योग नाम के श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को जानना होगा। प्रश्न है, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कीर्ति को अपनी विभूति क्यों कहा, और इसका स्पष्टीकरण हमारे एक प्रिय मित्र चाहते हैं। आइए हम विभूति योग के इस 10वें अध्याय को जानें और 10वें अध्याय को जिस दृष्टिकोण से सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, उसी दृष्टि से इस प्रश्न का भी उत्तर खोजने का प्रयास करें। श्री भगवान बोले, पुनः सुनो महाबाहु मेरे परम वाक्य ये, हितार्थ कहता हूँ मैं तुझको भक्त जान के। मेरा भक्त नहीं, मेरा जन्म नहीं जाने महर्षि और देवता, क्योंकि महर्षि देवों का मैं ही कारण आदि हूँ। अनादि सबका स्वामी जो अजन्मा मुझे लखे, मनुष्यों में वही ज्ञानी पापों से सब मुक्त है। बुद्धि ज्ञान असम्मोह दम सत्य क्षम क्षमा, सुख दुख नाशोत्पत्ति जाने वैसे भया भय। अहिंसा समता तुष्टि तप दान यशायश, भूतों में मुझसे होवे भिन्न भिन्न विकार ये। ब्रह्मा के आदि के पुत्र मनु 14 महाऋषि, 11 इनसे ये सारी प्रजा की रचना बनी। विभूति योग भी मेरा जो जाने दिव्य चक्षु से, वो ज्ञानी पूर्ण होता है इसमें संदेह है नहीं। सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा, ये जाने मुझे सेवे भाव से दृढ़ बुद्धि के। चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें, संतोष से सदा मेरे गावे गुण रमा करें। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए, वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मुझ में मिले। उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के, तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ भ्रम दूर मैं। अर्जुन बोला, परब्रह्म परम धाम अत्यंत शुचि आप है, आदिदेव अजस्थाई दिव्य पुरुष व्यापक। यह सर्व ऋषि तुमको और देवर्षि नारद, असीत देवल व्यास कहें जो तुमने कहा। मैंने सब सत ही माना कृष्ण जो आपने कहा। भगवन दैव दैत्यों को नहीं दर्शन आपके। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, तुम ही निज को आप जानते हो जनार्दन। जिन विभूतियों से ये व्यापा है विश्व आपने, कहो वो मुझको सारी विभूति दिव्य आपकी। तुमको चाहने वाला जानूं किस विधि कृष्ण मैं, किस किस भाव में कैसे आपका ध्यान मैं करूं। खोल के वो आत्मयोग और विभूति जनार्दन, फिर कहो प्यासा हूँ मैं अमृत विज्ञानामृत पान का। श्री भगवान बोले, कहता हूँ सुनो मेरी श्रेष्ठ दिव्य विभूति ये, क्योंकि मेरे कुरुश्रेष्ठ अंत विस्तार का नहीं। हे गुड़ाकेश मैं आत्मा भूतों में सब हूँ रमा, मैं ही हूँ सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, ज्योतिन में अंशुमान रवि।
नक्षत्रों में चंद्र मैं हूँ, मरीतों में मरीचि मैं वेदों में सामवेद, देवों में मैं ही इंद्र हूँ। मन हूँ इंद्रियों में मैं, भूतों में मैं सुचेतना। मैं हूँ शंकर रुद्रों में, कुबेर धनवान में। अग्नि मैं हूँ वसुओं में, पर्वतों में सुमेरु में। जानो पुरोहितों में हूँ मैं ही पार्थ बृहस्पति। स्कंद सेनानियों में मैं, सरों में हूँ समुद्र में। भृगु महर्षियों में मैं ही ओंकार शब्द में। यज्ञों में मैं जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय। अश्वत्थ वृक्षों में मैं हूँ, ऋषिन में श्रेष्ठ नारद। चित्ररथ गंधर्वों में, सिद्धों में कपिल मुनि। उच्चे श्रवा मुझे जानो, अश्वों में अमृतोद्भवः। ऐरावत गजेंद्रों में, मनुष्यों में नृपाल में। आयुधों में वज्र मैं हूँ, गौवों में कामधेनु मैं। प्रजा उत्पत्ति में काम, सर्पों में मैं ही वासुकी। अनंत हूँ मैं नागों में, देवों में जल के वरुण। यम मैं संयमियों में, पितरों में मैं अर्यमा। प्रहलाद मैं हूँ दैत्यों में, गणकों में मैं काल हूँ। मृगों में व्याघ्र मैं ही हूँ, पक्षिन में वैनतेय में। वायु शुचिकर्ताओं में, मत्स्यों में ग्राह रूप में। शस्त्रधारियों में राम, नदियों में मैं जाह्नवी। आदि मध्य अंत मैं हूँ अर्जुन, सब सृष्टि का। विद्याओं में ब्रह्म विद्या, वादियों का सुवाद मैं। अकार अक्षरों में मैं, समासों में सुद्वंद्व हूँ। अनाशी काल जो वो मैं, धाता हूँ सब विश्व का। मृत्यु में सबका हर्ता, दैव में दृश्य मात्र का। स्त्रियों में कीर्ति लक्ष्मी में, वाणी बुद्धि स्मृति धृति। गायत्री मैं ही छंदों में, बृहत साम वेद में। मार्गशीर्ष महीनों में, ऋतुओं में वसंत में। तेजस्वियों का मैं तेज, छलों में मैं ही द्यूत हूँ। स्वकर्म यज्ञ मैं ही हूँ, सत मैं सतवान का। वृष्णियों में वासुदेव, पांडवों में विभूति तू। मैं हूँ मुनियों में व्यास, कविन में उष्णा कवि। शिक्षा करने वालों में दंड, नीति जय छुकी। मैं ही हूँ सब गुह्यों में, ज्ञान में ज्ञानवान का। अर्जुन सब भूतों का मैं हूँ बीज सनातन। मेरे बिना नहीं है वो, जो चराचर भूत है। मेरे दिव्य विभूतिन का नहीं अंत परंतप। यह विभूति विस्तार मेरे उद्देश्य से कहा। ऐश्वर्य अथवा शोभा, जो श्रेष्ठ प्रभाव की। वो विभूति मेरे ही तेज के अंश से हुई। अथवा इन बातों से अर्जुन लाभ क्या तुझे। इतना ध्यान में लेना, मैं ही हूँ सब विश्व ये। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, ये श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने अनुवादित किया हुआ हमने देखा। अब हम अपने प्रश्नकर्ता के प्रश्न की ओर इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और यथामति उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा जन्म महर्षि और देवता भी नहीं जानते, क्योंकि महर्षि और देवों का मैं आदि कारण हूँ। यानी मेरे बाद ये महर्षि देवता सब निर्माण हुए हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जी अपने 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं नहीं कह रहे हैं, तो मैं का वास्तविक स्वरूप विश्वरूप परमात्मा ही कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। ये जताते हुए इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने
अपने विभूतियों का वर्णन श्री कृष्ण जी के सामने किया है। आगे वे कहते हैं कि मैं अनादि हूँ, सबका स्वामी हूँ और मुझे अजन्मा यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मैं तो अनादिकाल से हूँ, यानी मैं विश्वरूप परमात्मा अनादिकाल से हूँ। मेरे में जो निर्माण होने वाले जीव जंतु महर्षि देवता आदि जितने भी लोग हैं वो सब मेरे बाद निर्माण हुए हैं, यानी सबका उत्पादक सबका संरक्षक ये विश्वरूप परमात्मा है, वो मेरा स्वरूप है। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण जी अपनी विभूतियों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और इस प्रकार जब हम श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को ध्यान में लाकर इस प्रश्न का विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य विभूतियाँ कौन कौन सी है। तो मैं सब भूतों में रमने वाला आत्मा हूँ, आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतिन में अंशुमान रवि हूँ, नक्षत्रों में चंद्र हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, भूतों में मैं सुचेतना हूँ, मैं रुद्रों में शंकर हूँ, धनवानों में कुबेर हूँ, अग्नि मैं वसुओं में हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनानियों में स्कंद हूँ, और जितने भी समुद्र है यानी बड़े बड़े जलाशय है उसमें समुद्र मैं हूँ, महर्षियों में भृगु मैं हूँ, शब्द में ओंकार मैं हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ मैं हूँ, स्थावरों में हिमालय हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल मैं हूँ, ऋषिन में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, मुझे घोड़ों में यानी अश्वों में उच्चश्रवा हूँ, और हाथियों में गजेंद्र हूँ, मनुष्यों में राजा मैं हूँ, आयुधों में यानी जो शस्त्र है उनमें वज्र मैं हूँ, गौवों में कामधेनु हूँ, प्रजा उत्पत्ति में काम मैं हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, अनंत नागों में मैं अनंत नाम का नाग हूँ, और देवों में जल के जितने देव है उसमें वरुण मैं हूँ, मैं संयमियों में यम हूँ, पितरों में अर्यमा नाम का पितर हूँ, प्रहलाद में दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गणकों में मैं काल हूँ, मृगों में व्याघ्र हूँ, पक्षिन में वैनतेय हूँ, वायु शुचिकर्ताओं में मैं वायु हूँ, और मत्स्यों में यानी जल में रहने वालों में मैं मगर यानी ग्राह रूप हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, नदियों में मैं जाह्नवी हूँ। और इस प्रकार मैं आदि मध्य अंत रहित और अंत सहित सब सृष्टियों का आधार मैं ही हूँ। विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ, वादियों का सुवाद मैं हूँ, और अक्षरों में मैं आकार हूँ, समासों में सुद्वंद्व हूँ, अनाशी काल वो मैं हूँ, और इस विश्व का धाता यानी पालन पोषण करने वाला मैं हूँ। मैं हर्ताओं में मृत्यु हूँ, दृश्य मात्र का दैव मैं हूँ। अब स्त्रियों में कीर्ति लक्ष्मी मैं, वाणी बुद्धि स्मृति धृति मैं हूँ। इसका अर्थ ये है उनसे हमें कीर्ति प्राप्त होती है, और कीर्ति ये विश्वरूप परमात्मा की विभूति है। कीर्ति केवल कहने से नहीं होती, प्रोपेगंडा या प्रसिद्धि और जिसे कहते हैं कि अपनी अपनी बढ़ाई करने से नहीं मिलती। तो कीर्ति तब मिलती है जब हम अपने व्यष्टिरूप अहंकार को दुर्लक्षित करके इस विश्वरूप परमात्मा के लिए परमात्मा स्वरूप ये विश्व है ये जानकर जब हम कर्तृत्वाभिमान छोड़कर और कर्म की फलाशाओं को त्याग कर विश्व सेवार्थ कुछ करते हैं तब हमें कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 10वें अध्याय में कीर्ति को अपनी विभूति कहते हैं।
लक्ष्मी, लक्ष्मी किसे कहते हैं? जो वो विष्णु के चरण दबा रही है वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ होता है जिससे हमें सुख, समृद्धि, शांति और जिसे कहा जाएगा कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतोष मिलता है, उसे लक्ष्मी कहते हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उनके पास पैसा रहकर भी उन्हें शांति नहीं, संतोष नहीं, आनंद नहीं, क्योंकि उनके पास जो पैसा आया है उससे और समस्याएं निर्माण हुई है और प्रश्न निर्माण हुए हैं। वो प्राप्त लक्ष्मी यानी धन का उपयोग नहीं कर पाते, और जो उपयोग भी कर पाते हैं वो ऐसे कार्य की ओर करते हैं जिससे और प्रश्न से प्रश्न, समस्याओं से समस्याएं निर्माण होती है। उसे धन कहते हैं, पैसा कहते हैं। लेकिन जिससे हमारी मनोकामना, जिससे हमारा स्थायी श्रेय, हमें स्थायी सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी ये विश्वरूप परमात्मा की विभूति है। फिर वाणी, वाणी को भी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी विभूति कहते हैं। वाणी का अर्थ होता है जो हम बोलते हैं। हम तो बोलते ही रहते हैं। जब जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारा रोना शुरू हो जाता है, और फिर हम लगातार बोलते ही रहते हैं विभिन्न विषयों पर, विभिन्न स्थानों पर, और विभिन्न प्रकार से हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो ये तो सामान्य वाणी हो गई। लेकिन वो वाणी जो विश्वरूप परमात्मा की विभूति है, ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। वो वाणी क्या है? वो वाणी है जो मुंह से निकलते ही सबके हृदय में आनंद, शांति, प्रेम, संतोष और समाधान को निर्माण करे। वाणी के विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी बहुत प्रकार की, जाका नाही अंत, जो कछु तेरे काम की, सोई कर साधंत। उस वाणी को साध्य करना चाहिए जिससे हमारा स्थायी कल्याण हो, और वो स्थायी कल्याण करने वाली वाणी केवल आध्यात्म ही हो सकती है। पोंगा पंडिताई, जप, तप, तीर्थ, यज्ञ और विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में प्रेरित करने वाली, या विभिन्न प्रकार की भाषाओं में पारसी, अरबी, पाली, संस्कृत और अपनी पांडित्य को दर्शाने के लिए जो व्यक्त की जाती है, वो वाणी भी विभूति नहीं हो सकती। विभूति वही वाणी हो सकती है जिसको प्राप्त करके, जिसको सुनकर मनुष्य स्थायी आनंद का भागी बने, स्थायी आनंद को प्राप्त कर सके। वाणी, उसी वाणी को विभूति कह सकते हैं जिस वाणी को प्राप्त करके हमारे जीवन का परम कल्याण हो, हमें इस जीवन में भी शांति और आनंद की प्राप्ति हो, और उस वाणी के द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान हृदयस्थ होकर हमें स्थायी रूप से और निष्कंटक रूप से कल्याण की प्राप्ति हो, यानी हमारी भलाई जिसमें उपलब्ध हो। तो भलाई केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं, तो हम आत्मरूप है, और आत्मरूप की भलाई उस वाणी को जानने पर है, जिस वाणी को जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, यानी हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी वाणी परमात्मा की विभूति है। विश्वरूप परमात्मा की विभूति वो वाणी है जो कान के द्वारा हृदय में जाते ही स्थायी शांति प्रदान करे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी 10वें अध्याय के इस 34वें श्लोक में कहते हैं कि मैं बुद्धि रूप से विभूति हूँ। तो भौतिक यानी सुख साधन जुटाने में भी बुद्धि की आवश्यकता है, अनेक प्रकार के कला कौशल प्राप्त करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन वो बुद्धि जो विश्वरूप परमात्मा की विभूति कही जाएगी, वो है प्रज्ञा बुद्धि, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ बुद्धि।
स्थितप्रज्ञ बुद्धि उसे कहते हैं जो अपना अंतिम कल्याण जानती है और अपने अंतिम कल्याण को यानी अपने समग्र श्रेयस को प्राप्त करने में संलग्न हो, उसे बुद्धि कहते हैं। वही वास्तविक बुद्धि है जो बुद्धि हमें यानी कमल पत्रवत इस विश्व में रहकर भी, इस विश्वरूप में सारे व्यवहार करते हुए भी उस परम लक्ष्य की ओर जागृत रखे और परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो, उसी बुद्धि को हम विश्वरूप परमात्मा की विभूति कह सकते हैं। फिर श्री कृष्ण जी अपनी विभूति स्मृति को कहते हैं। स्मृति यानी याददाश्त, मेमोरी। तो स्मृति का जब हम उपयोग देखते हैं तो याददाश्त के बगैर तो यहाँ कुछ चलता ही नहीं, सारे व्यवहारों का हम स्मरण रखते हैं। लेकिन वो स्मृति क्या है जो परमात्मा की विभूति है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। वो स्मृति है मैं कौन हूँ, मैं शरीर में हूँ, लेकिन शरीर में मेरा स्वरूप क्या है और मेरा अंतिमतः जो आत्म स्वरूप है वो क्या है, इसकी जागृति रहना। और ये स्मृति सद्गुरु के द्वारा अपने आत्म स्वरूप का प्रकाश मिलने पर ही उदित होती है और वो अपनी जड़ें बनाती है और हमें सतत याद दिलाती रहती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर में हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ। शरीर तो रूपांतरण होता है, जैसे मैं अपने वस्त्र बदलता हूँ उसी प्रकार ये शरीर तब तक बदले जाते हैं जब तक मुझे अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। और ये याद रखना ही परमात्मा के श्री कृष्ण जी की विभूति स्मृति है। फिर कहा है धृति। धृति कहते हैं धीरज को। तो धीरज तो रखना ही पड़ता है, हर काम में धीरज लगता ही है, लेकिन वो धीरज जो सागर के जैसा अथाह हो। किसी ने कुछ कह दिया, उत्तेजित हो गए, खुशी मिल गई, उछल गए, अपमान मिला तो दुखी हो गए, मान अपमान सुख दुख के प्रसंग आए तो चलायमान हो गए, दोलायमान हो गए। इसे धृति नहीं कहते। धृति उसे कहते हैं जिसे पाकर ये जीव स्थायी आनंद में निमग्न हो जाता है और वो आने जाने वाले सुख दुख आदि परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, उसे धृति कहते हैं। धृति का सरल अर्थ होता है धीरज रखना। वो धीरज जो श्रेष्ठ धीरज है उसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने इस 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में अपनी विभूति कही है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नकर्ता का प्रश्न जो था कि वो कीर्ति क्या है और वो कीर्ति को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी विभूति क्यों कहा है, तो उसका हमने अपने यानी पद्धति से कहिए या अपने सामान्य चिंतन के द्वारा अपने मित्र के समक्ष रखने का प्रयास किया है। अंत में हम मूल श्लोक देखेंगे जिसमें कहा गया है मृत्यु सर्वहरश्चाक्ष मुसमद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्यच नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो इस प्रकार क्षमा को भी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी विभूति कहते हैं। ये विश्वरूप परमात्मा की विभूतियाँ हैं जिसमें सबको आहरण करने वाला मृत्यु भी है, दृश्य मात्र का दैव भी है, और स्त्रियों में यानी जिसे कहते हैं स्त्रीलिंग में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, बुद्धि, स्मृति, धृति और क्षमा। तो अथाह क्षमा रखकर हमें सभी प्राणी मात्रों के साथ परमात्मवत व्यवहार करना चाहिए। इस संदेश को ये श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग का ये 34वां श्लोक उद्धृत करता है। मृत्युमय सबका हरता, दैवमय दृश्य मात्र का। स्त्रियों में
कीर्ति लक्ष्मी में वाणी बुद्धि स्मृति धृति। आशा है हमारे मित्र का समाधान हुआ होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। अपनी प्रतिक्रियाएं देकर हमारे चैनल को सदैव आप समृद्ध करते रहेंगे, इसी प्रार्थना के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।